इथियोपिया के अंदर 12,000 साल के बाद जो है वहाँ पे एक वोल्केनो आतिश फशान जो है वो फट गया और उसकी वजह से फिजा के अंदर जो है वो राख के बादल जो है वो छा गए। अब वाकया जो है इथियोपिया में पेश आया है, यानी कि अफ्रीका में, और वहाँ से वो जो ऐश का राख का जो एक पूरा बादल बना है, बहुत बड़ा बादल है, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू हो गया टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, वहाँ से हवा के रुख के अंदर जो है वो मूव करना शुरू हुआ और इसका जो धुआं है वो तकरीबन 14 किलोमीटर यानी कि 45,000 फुट की बुलंदी तक जो है वो जा पहुंचा। इसके राख के बादल जो है वो यमन, ओमान, भारत और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो देखे गए हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक इथियोपिया में आतिश फशान के फटने के वाक़ये के बाद पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर महफूज है। इस ज़मीन में पाकिस्तान में परवाज़ों से मुतल्लिक़ कोई नोटिस फिलहाल जारी नहीं किया गया है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर तमाम परवाज़ें मामूल के मुताबिक हैं। तर्जुमान पीए के मुताबिक पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और मौसमियाती इदारे मिलकर सूरत हाल के ऊपर नजर रखे हुए हैं। उधर भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक रात के असरात गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक जो है वो देखे गए हैं, जबकि फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान रास्तों में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। पहले ही इनको जो है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस इनके लिए बंद है। अब इसकी वजह से भी बहुत से रूट्स जो है उनको रीडायरेक्ट जो है वो किया जा रहा है। भारतीय एयरलाइंस एयर इंडिया ने एहतियाती तदाबीर के तौर पे इन तैयारों की परवाज़ें भी मनसूख की हैं जो आतिश फशान के ज़रिए सर फ़िज़ाई रास्तों से जो है वो गुजरे थे। और दूसरी जानिब इथियोपिया के शुमाल मशरक़ी खित्ते में वाक़ हेलीगुबी आतिश फशान का 12,000 साल बाद फटना माहिरीन के मुताबिक जो है गैर मामूली वाक़या है। बरतानवी जियोलॉजिकल सर्वे के आर्टिकल के मुताबिक ये आतिश फशान सिर्फ करीबी नहीं बल्कि सैकड़ों या हज़ारों किलोमीटर दूर इलाकों को मुतासिर कर सकते हैं। उनसे निकलने वाली राख और आतिश फशान के मवाद के टुकड़े फिजा में बिखर जाते हैं और तेज़ हवाओं के जरिए ये ज़राअत दूर दराज इलाकों तक जो है वो पहुँच सकते हैं। आप सिर्फ अंदाजा दोबारा इथियोपिया की तरह है, इंडिया और पाकिस्तान कहाँ पे है, लेकिन वो ट्रैवल करते करते जो है